बेमन नाम जपने से, मन लगाकर नाम की श्वास श्वास में रटना लगाने से साधक को, जीव को कौन से लाभ फायदे होते हैं, किस फल की प्राप्ति कैसे नाम जपने पर होती है। संत रामदास जी महाराज इस पद में उसी बात को प्रकट कर रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब लिखते हैं, मेरे राम रसायन बूटी, पीवत रोग गया सब टूटी, मुक्ते ब्रह्म गया सब भागी, कंठ में विषय वासना त्यागी, हृदय माहे किया परकासा, मनवा मुआ हुआ निज दासा, नाभ कमल में आन समाये, पांच परपनी पकड़ मराए, उल्टा चढ़ा पिछम की बाटी, कलह कल्पनाते भुए दाटी, सूरा सत मैरू में मंडिया, ढाया कमल करम सब छड़िया, चढ़ आसा सा त्रिकुटी नहाया, सांसा सो गुरु रोग गमाया, त्रिगुण ताप मोह दुख गलिया, काम क्रोध सहजा पर जलिया, नवतत 5-25 मुआ, रामदास पी निर्भय हुआ, मेरे राम रसायन बूटी, पीवत रोग गया सब टूटी। साहिब कहते हैं ये राम जी का नाम अमृत के तुल्य है, ये राम रसायन है। जिस प्रकार कोई भी रासायनिक तत्व अपनी प्रतिक्रिया देता है किसी भी और तत्व के साथ, किसी भी और पदार्थ के साथ मिलकर, उसी प्रकार ये राम जी के नाम रूपी रसायन जब जब कोई जीव अपनी जिह्वा पर रखता है तो उसका पीते ही, उसको छूते ही, उसे पान करते ही उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। साहिब कहते हैं कौन से रोग नष्ट होते हैं? बोले बार बार जन्म मृत्यु का रोग, दुख का रोग, ये जो बार बार इस जीवन में मृत्यु का रोग है, आप और मैं जरा और जन्म की व्याधि से जो युक्त हैं, इस राम रसायन को जीवा से छुआते ही, जीवा से पीते ही ये रसायन ऐसा प्रभाव प्रकट करता है कि ये जन्म मरण का रोग तत्काल नष्ट हो जाता है। साहिब कहते हैं ये रसायन ऐसा है कि इसको जब मुक्ते भ्रम गया सब भागी, कंठ में विषय वासना त्यागी, केवल साधक मुख से, जिह्वा से जब इस नाम को राम 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 इस प्रकार रटना आरंभ करता है तो भ्रम भागने लगते हैं। कैसा भ्रम? हम आप संसार को सत्य समझते हैं, ये भ्रम है। और जैसे ही नाम की रटना मुख से लगाना आरंभ करते हैं तो उस नाम को पीने के प्रताप से जो रस भीतर उतरता है, उससे ये ज्ञान होने लगता है कि ये संसार जो दिखता है वैसा है नहीं। हम आप जिन्हें अपना 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 मान बैठे हैं वे अपने नहीं हैं। अपने तो सच्चे साथी संगी केवल और केवल ये राम जी हैं। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही मुख से राम 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 पिया, इस संसार के सत्य होने का भ्रम नष्ट हुआ। राम जी सत्य हैं, संसार मिथ्या है, इस बात का ज्ञान हुआ। नाम रस को पीने के कारण रस आने लगा, नाम में और अधिक प्रीति जागृत हुई। ऐसा होने से उपांशु कंठ में नाम की स्थिति हो जाती है। और जब जीव उपांशु जब आरंभ करता है तो विषय वासनाएं डर कर भागती है, उसका त्याग कर देती है। सत्य स्वरूप राम जी में ही जीव की जो तृष्णा है, जीव की जो प्रीति है, वह जागृत होने लगती है। संसार की वासनाओं का त्याग स्वतः होने लगता है। यहाँ श्री महाराज जी ने यह भाव प्रकट किया। साहिब कहते हैं कि निश्चय जानो कुछ छोड़ना नहीं है, आपको और मुझे केवल जिह्वा से इस राम रसायन को पीना आरंभ करना है। सब क्लेश अपने आप छूट जाएंगे। धीरे धीरे पहले मुख से पीना आरंभ किया, मुख से कंठ में यह नाम प्रतिष्ठित हुआ। और जब साधक कंठ से इस नाम को पीना आरंभ रखता है, जपना आरंभ रखता है, उपांशु की उसे प्रगाढ़ता हो जाती है, तो यही नाम हृदय पटल पर अंकित हो जाता है। हृदय माहि किया प्रकाशा, मनवा मुआ हुआ निज दासा। हम आपकी एक ही परेशानी है कि ये मन वश में नहीं होता, मन राम जी के नाम में लगता नहीं है। भजन करने पर मन संसार की ओर दौड़ता है, मन हमारी बात मानता क्यों नहीं। साहिब कहते हैं कुछ नहीं करना, पहले मुख से नाम जपो। मुख से नाम जपते जपते प्रीति होगी, कंठ में नाम की स्थापना होगी। नाम जपते 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 हृदय में ये नाम प्रतिष्ठित होगा। और जैसे ही हृदय में नाम प्रतिष्ठित होगा तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हृदय में नाम है तो मन स्वतः नाम में ही स्थित हो जाएगा। संसार की ओर दौड़ना, ये जो दौड़ है, अपने आप बंद हो जाएगी।
इसलिए आवश्यकता केवल और केवल हठ पूर्वक इस जिह्वा से नाम रटना आरंभ करने की है। साहिब कहते हैं कि जब हृदय से नाम जपा जाता है तो मन आपका दास हो जाता है, आपके अनुकूल चलने लगता है, राम जी के चरणों से बंधा रहता है। ये साधक को लाभ प्राप्त होता है। धीरे धीरे नाम में और अधिक प्रीति जागृत होती है, नाम की लौ इस हृदय को लग जाती है और ऐसा करने से नाभ कमल में आण समाए, 5 परपनी सरपनी पकड़ मराए। बोले जैसे ही हृदय में नाम का प्रकाश छाता है, नाभ कमल में आण समाए, 5 सरपणी पकड़ मराए। बोले मुख से नाम का आरंभ हुआ, कंठ में स्थापित हुआ, कंठ से नाम जपते जपते उपांशु से हृदय में मानसिक जप की अवस्था साधक ने प्राप्त की। और ऐसा होने से जब निरंतर नाम की रटना साधक लगाता रहता है तो उसकी जो सहस्त्रार तक पहुंचने की यात्रा है, उसके तीसरे पड़ाव पर नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर जो आत्मशक्ति है वह केंद्रित होने लगती है। उसका धीरे धीरे उत्थान का क्रम आरंभ होने लगता है। मूलाधार से यात्रा नाभि तक पहुंचती है और जीव 5 जो तत्व हैं, उनके जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे नाम जपना आरंभ करता है, नाम की निरंतर रटना लगती रहती है, धीरे 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 5 शत्रु नष्ट हो जाते हैं। 5 शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ और माया। इनका प्रभाव समाप्त होने लगता है। 5 तत्व की शुद्धता प्राप्त होने लगती है, 5 शत्रु समाप्त होने लगती है और साधक में आत्मबल बढ़ने लगता है। साहिब कहते हैं इस अवस्था के और ऊपर चलने पर जो साधक है, उल्टा चढ़ा पिछम की बाटी, कलह कल्पना दे भुए दाटी। बोले ऐसा करने से जो आत्मशक्ति है, जो आपकी और मेरी अज्ञानता के कारण नीचे थी, वो नाम की निरंतर रटना लगाने के कारण नीचे से ऊपर की ओर उल्टी चढ़ने लगती है। हर वस्तु ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, लेकिन साहिब कहते हैं नाम की रटना इस अमृत रस को पीने के कारण जो आत्मशक्ति है जो नीचे जा रही है अज्ञान के कारण, वह नाम की रटना लगाने के कारण, विवेक की जागृति के कारण नीचे से ऊपर की ओर जाने लगती है। आपके और मेरी प्राण शक्ति का उत्थान होने लगता है, ऊर्ध्वगमन होने लगता है और ऐसा होने से क्लेश जो हैं वे समाप्त होने लगते हैं। सूरा सत मेरू में मंडिया, ठाया काल कर्म सब छड़िया। बोले साधक इसके बाद भी जब नाम की रटना लगाना निरंतर जारी रखता है तो उसके भीतर मेरुदंड में जो शक्ति समाहित है उसका उसे भान होने लगता है। उसके काल और कर्म के सारे भय नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। भूत में किए हुए कर्मों का जो फल है वो धीरे 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 भुगत कर जीव को नष्ट करना होता है, लेकिन नाम की रटना के कारण वह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कर्म बंधनों से जीव छूट जाता है। ये नाम रटना निरंतर लगाने का उसे भान, प्रभाव, फायदा प्राप्त होता है। साहिब कहते हैं अब जब साधक नाम से इस प्रकार की प्रीति को प्राप्त कर लेता है, हृदय में नाम की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो भीतर छाया हुआ वह प्रकाश चढ़ आकाशा त्रिगुटी नहाया, सा सो गुरु रोग मिटाया। बोले गुरु के प्रताप से ये जो नाम की प्राप्ति हुई, निरंतर उस नाम की गंगा में स्नान करने के कारण जीव की जो शक्ति है वह भीतर उत्थान को प्राप्त करती है। सांसों ही सांसों की माला पर राम 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 जपने के कारण जीव के आवागमन का ये रोग समाप्त हो जाता है। उसे ऐसा लाभ प्राप्त होता है कि 84 लाख योनियों की जो भटकन है नाम के प्रताप से तत्काल क्षय को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब उसे बार बार जन्म मृत्यु का ये जो रोग है, कष्ट है, दुख है, उसे भुगतने के लिए किसी प्रकार की कोई कोशिश उसके भीतर रहेगी नहीं। उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाएंगे। उसके बार बार जन्म मृत्यु को प्रदान करने वाले सारे के सारे उसके भाव नष्ट हो जाएंगे। पुनर्जन्म की उसकी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अब वह शुद्ध चेतन तत्व को प्राप्त कर लेगा। अद्वैत भाव की उसकी स्थिति आ जाएगी। वह परमात्मा तत्व को, अपने अविनाशी स्वरूप को जान लेगा। साहिब कहते हैं धीरे धीरे साधक इसी नाम में जब 8 पहर
मगन रहने लगता है। तो त्रिगुण ताप मोह दुख गलिया, काम क्रोध सहज सब जलिया। साधक के भीतर जो पूर्व के कर्मों के, पूर्व के भावों के, पूर्व के किसी ना किसी प्रकार के भाव जमे डटे हुए थे, नाम की निरंतर रटना लगाने से वे दुख मोह तीनों प्रकार के जो गुण हैं सत्व रज और तम अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि त्रिगुण में जब विषमा अवस्था आती है, बिगड़ता है स्वरूप, तो जीव का निर्माण होता है, प्रकृति के साथ संबंध होता है, प्रकृति और पुरुष के संबंध होने से इस जीव की रचना होती है। साहिब कहते हैं ये नाम रसायन पीने के कारण तीनों गुण अपनी अपनी साम्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ताप मोह सब दुख गलकर नष्ट हो जाते हैं, काम क्रोध सब अपने अपने निज स्वरूप में चले जाते हैं। अब उत्थान और पतन का जो क्रम है वो मिटने लगता है। निरंतर नाम जपते जपते साहिब कहते हैं जीव ऐसे ऐसे फायदों से दो चार होने लगता है, उसे प्राप्ति होने लगती है कि नवतत 5-25 मुआ और रामदास पी निर्भय होया। रामदास जी महाराज कहते हैं जो राम 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 इस प्रकार जपता रहता है वो निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है, अभय पद को प्राप्त कर लेता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, फिर किसी प्रकार का भय उसे सताता नहीं। पांचों जो तत्व हैं अपने अपने अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं। 25 कैसे? सांख्य और योग के अनुसार जो जीव का क्रम है, जिसके कारण प्रकृति और पुरुष का संयोग है, अहंकार की उत्पत्ति है, उसे पंच तन्मात्रों से पंचभूतों की जो उत्पत्ति है और पंचभूतों आदि किया जो क्रम है 25 तत्वों तक पहुंचता है। साहिब कहते हैं एकमात्र नाम की रटना लगाने से ये सारी की सारी श्रृंखला छिन्न भिन्न हो जाती है, जीव के जन्म मृत्यु की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। वह स्वयं अपने अविनाशी तत्व को प्राप्त कर राम जी से ऐक्य को प्राप्त कर लेता है, अभय हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष का भागी हो जाता है। वह केवल और केवल नाम रटने के प्रताप से उसके फायदे को प्राप्त कर जन्म मृत्यु से दूर होकर निरंतर और निरंतर राम रसायन को पीने के कारण अपने आप में अवस्थित हो जाता है, सुखी हो जाता है, आनंद भूत वस्तु को प्राप्त कर लेता है, सतचित आनंद का भाग हो जाता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।